दोस्तों, इन दिनों लखनऊ या बाराबंकी या एबीवीपी छात्रों का आंदोलन और उस छात्रों के आंदोलन पर बवाल, बयान, पुलिस के लाठीचार्ज, बर्बरतापूर्ण और उस पर राजनीति। जी हां, छात्र छात्र होता है। अब वही छात्र अपने हक की लड़ाई लड़ते हुए सत्ता, जब उन्हें गुंडे कह दे, को सत्ता के में बैठे लोग जो उन्हें गुंडे कह दे, पुलिस लाठियां बरसा दे और नेताओं के अहंकार में लोकतंत्र शर्मिंदा हो। मित्रों, ये बात है उत्तर प्रदेश की राजधानी से जुड़ा बाराबंकी। आप लोगों ने देखा होगा पिछले काफी दिनों रामस्वरूप मेमोरियल यूनिवर्सिटी। अब उस यूनिवर्सिटी में छात्रों पर जिस तरीके से बर्बरतापूर्ण उनके आंदोलन पर अब पूरे उत्तर प्रदेश की राजनीति एक तरीके से हिल गई। सरकार के साथ मंत्रियों के बयान और मंत्रियों के घर पे पथराव, इस पर चर्चा करते हैं। मैं मनोज मिश्रा, आप देख रहे हो यूनाइटेड भारत। प्रोग्राम को शुरू करने से पहले आपसे एक विनम्र अपील करना चाहूंगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें, देखें, लाइक करें और लोगों को शेयर करें, क्योंकि हमारी कोशिश होती है कि आप तक प्रदेश की, देश की, विदेश की खबरें सच्चाई में त्वरित आपको तक पहुंचे। एबीवीपी छात्रों का आरोप है कि यूनिवर्सिटी बिना बार काउंसिल ऑफ इंडिया की मंजूरी के लॉ कोर्स में दाखिले ले रही है। यानी एक तरफ छात्रों का भविष्य दांव पर है और दूसरी तरफ यूनिवर्सिटी नियमों के धज्जियां उड़ा रही है। और जब छात्र इसका विरोध करने पहुंचे तो उन पर लाठीचार्ज कराएगी, और लाठीचार्ज बर्बरतापूर्ण। अगर आप उसके वीडियो को एक बार देखना चाहेंगे तो आप देखेंगे तो छात्रों पर किस तरीके से पुलिस जो है उनको गिराकर बुरी तरीके से पीट रही है और मार रही है। पुलिस की लाठियों से घायल और छात्र, वो कटी फटी हुई किताबों, फटे कपड़े, इस बात की सब गवाही दे रहे हैं कि सत्ता को शिक्षा से ज्यादा अपनी साख की चिंता है। इस घटना के में 4 पुलिसकर्मी निलंबित तो हुए, लेकिन क्या सिर्फ निलंबन ही उन छात्रों के घाव को भरेगा? राजभर का विवादित बयान। अब आते हैं कैबिनेट मंत्री ओपी राजभर पर, जिन्होंने इस लाठीचार्ज पर बयान देते हुए कहा, प्रदर्शन कर रहे एबीवीपी छात्र गुंडे हैं। राजभर ने कहा, अगर आप गुंडागर्दी करोगे तो निश्चित ही पुलिस कार्रवाई करेगी। आप नहीं मानोगे तो पुलिस प्यार से मनाएगी, प्यार से नहीं मानोगे तो पुलिस जबरदस्ती मनाएगी, और जबरदस्ती मनाएगी नहीं मानोगे तो फिर कानून का डंडा चलेगा। बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप एबीवीपी के बारे में समझने का प्रयास करिए। वो छात्र ऐसा छात्र संगठन है जो मौजूदा सरकार का एक अंग माना जाता रहा है, उससे ही निकल के बाकी लोग प्रदेश में और देश के बड़े पदों पे आज भी मौजूद है, संगठन में भी, सरकार में भी। और राजभर का ये बयान आग में घी डालने का काम किया। छात्रों का गुस्सा फटा और इसके बाद एबीवीपी छात्र उन्होंने पूरे प्रदेश में प्रदर्शन शुरू किया। लखनऊ में ओपी राजभर के आवास पर प्रदर्शन ने जोरदार प्रदर्शन हुआ। छात्रों ने राजभर का पुतला फूंका और वहां पत्थरबाजी भी की, नारेबाजी गूंज रहे थे। राजभर इस्तीफा दो, मंत्री पद बर्खास्त करो। छात्रों का गुस्सा साफ था, जो हमें गुंडा कहेगा वो मंत्री बनने लायक नहीं, कैसे हो सकता मंत्री। साथ ही साथ आपको बता दें साथियों, बाराबंकी में रामस्वरूप यूनिवर्सिटी में एबीवीपी कार्यकर्ताओं पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में छात्र संगठन ने मशाल जुलूस निकाल कर पुलिस कर्मियों और दोषी उच्च अधिकारियों पर कठोर कार्रवाई करने की मांग की। विश्वविद्यालय ने 6 बीघा सरकारी भूमि में हड़प कर अवैध निर्माण कराया, जिस पर बुलडोजर कार्रवाई होनी चाहिए, ये मांग है। मामला यही नहीं रुका, इस बीच बीजेपी नेताओं की तरफ से भी दबाव बढ़ता जा रहा है। कुछ राजनेता तो सीधे तौर पर सामने आकर अपनी बात रख रहे। कई बीजेपी नेता भी एबीवीपी के समर्थन में सामने आए। बीजेपी विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने कहा, ओपी राजभर तुरंत माफी मांगो। बीजेपी के वरिष्ठ नेता हरिनारायण पूर्व सांसद बोले, राजभर पार्टी के भीतर ही बीजेपी को खोद रहे हैं, पता नहीं किस उम्मीद पर सरकार राजभर को झेल रही है, वो मंत्रिमंडल में रहने योग्य नहीं है। यानी अब ये मामला छात्र बनाम सरकार से निकलकर बीजेपी बनाम ओपी राजभर भी बन चुका है। विपक्ष का वार। दोस्तों, इस आग में विपक्ष भी कूद चुका है। समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा, छात्रों की पिटाई का वीडियो बहुत दुख पहुंचाता है और ये बहुत दुखद घटना है। ये परिषद और वाहिनी की लड़ाई है, लेकिन अगर मैं बोलूंगा तो उसे भी कैश करा लेंगे। अखिलेश ने तंज कसा, और अखिलेश के बयान से साफ है कि वो इस मुद्दे को राजनीति की आंखों से देख रहे हैं। लेकिन सच ये है, छात्रों की पिटाई का दर्द किसी भी राजनीतिक चश्मे से बड़ा होता है। दोस्तों, ये सवाल सिर्फ एबीवीपी या किसी पार्टी का नहीं है, ये सवाल हर उस छात्र का है जो अपने भविष्य
को लेकर के किसी भी कॉलेज में, किसी भी विश्वविद्यालय में अपना नाम दाखिल कराने आता है। सोचिए, कल यही छात्र वकील और जज बनेंगे, लेकिन अगर आज उन्हें न्याय ही ना मिले तो व्यवस्था पर वो सवाल या उनका प्रश्न चिन्ह या उस बर्बरतापूर्ण कार्रवाई पर एक्शन की बात कहां तक जायज है। आने वाला संग्राम अब बड़ा सवाल है, वो क्या ओपी राजभर को मंत्रिमंडल से बाहर किया जाएगा, क्या छात्रों को उनका हक मिलेगा, या फिर मामला भी राजनीतिक खींचतान में दबकर रह जाएगा। एक बात तो तय है दोस्तों, बाराबंकी से उठी आग सिर्फ एक यूनिवर्सिटी तक सीमित नहीं रहेगी, ये पूरे देश की राजनीति को भी हिला सकती है। कारण ये है कि छात्र राजनीति संगठन से जुड़े हुए लोग वो भारतीय जनता पार्टी के संगठन में, सरकार में उच्च पदों पर हैं, और उन पर इस तरह की जो बर्बरतापूर्ण कार्रवाई हुई और उस कार्रवाई पर जिस तरीके से ओपी राजभर का बयान आया, और ओपी राजभर के बारे में मुझे लगता है वो अपने बयानों को लेकर के आज से नहीं, विगत अगर हम 8 वर्षों की प्रदेश सरकार की बात कर ले या विगत राजनीतिक दौर की बात कर ले, तो जब जो चीजें उनको सूट करती है, उनके फेवर की होती है, उसको अपनाते हैं। बाकी चीजों पर उनको कई मंचों से कई बड़े नेताओं को, उस पर हम नहीं जाना चाहेंगे क्योंकि मुद्दा डाइवर्ट हो जाएगा, कभी वो योगी जी पर, कभी वो मोदी जी पर, कभी वो अमित शाह पर, या कभी अच्छा लगातार जब जिसके साथ होते हैं उसके ठीक विपक्ष को बढ़ चढ़ कर, जैसे कहावत कही गई कि नया धोबी कतरी में ज्यादा साबुन लगाता है, खासकर ओपी राजभर का हाल यही रहता है। जब अखिलेश के साथ रहते हैं तो भाजपा को के बारे में उठपटांग की बातें करते हैं, और जो भाजपा में रहते हैं तो अखिलेश या अन्य विपक्षी दलों पर भी उठपटांग की बातें करते रहते हैं। लेकिन ये मामला बहुत ही संवेदनशील और संगीन क्यों है, इसको समझने का प्रयास करिए मित्रों। उत्तर प्रदेश की राजनीति में मंडल कमंडल कभी गया नहीं। इधर बीच अगर आप देखें तो चाहे वो राजभर की बात कर लें, आशीष पटेल की बात कर लें, या निषाद की बात कर लें, ये पार्टी से इतर लाइन पर कुछ न कुछ बयान इसलिए देते रहते हैं कि इनकी अपनी इनका अपना पद, इनकी प्रतिष्ठा, इनकी पार्टी, इनके संगठन से जुड़े हुए लोग। लेकिन ये मामला उल्टा इसलिए पड़ता दिख रहा क्योंकि छात्र वो किसी भी संगठन के हो सकते हैं, लेकिन अगर विश्वविद्यालय की मान्यता का सवाल हो, विश्वविद्यालय में बच्चे अगर या छात्र अपने हक की मांग की बात कर रहे हो और उस पर इस तरह की कार्रवाई हो, तो सरकार, क्योंकि योगी सरकार जीरो टॉलरेंस की राजनीति पे किसी भी अपराध या अपराधी पर या किसी भी अनैतिक कार्य करने वाले व्यक्ति पर या संस्थान पर वो देर नहीं करती किसी भी तरीके के एक्शन को लेकर के। तो जो एबीवीपी के छात्र हैं, सवाल कई तरीके के हैं, और अगर आप देखें तो उनके अस्पतालों में भर्ती होने पर प्रदेश के दोनों मुख्यमंत्री, चाहे केशव प्रसाद मौर्य जी हों, चाहे वो ब्रजेश पाठक जी हों, ये उनको देखने भी गए, उनको मिलने भी गए और उनको न्याय दिलाने की बात भी कही कि आपको न्याय मिलेगा, आपके साथ अन्याय नहीं होगा। तो कुछ क्या, और उसके बाद उसी सरकार के संगठन या उसी सरकार को समर्थन देने वाले मंत्री अगर इस तरीके की बात करें, उनको गुंडे जैसे शब्दों में बोलो, तो उन छात्रों की मांग या उन छात्रों के पर जिस तरीके की कार्रवाई हुई वो आहत भी होगी, और आहत के साथ एक जो न्याय की बात आती है, ये छात्र आने वाले, इस बात को प्रदेश सरकार भी और देश सरकार भी आने वाले समय में इसको मानती है कि वो कल का और देश का भविष्य है। लेकिन अगर आप इसको बयानों पर देख लें तो बयानों पर भारतीय जनता पार्टी का बयान, विपक्षी दलों का बयान, और जो भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश सरकार को समर्थन दे रहे हैं उनके नेताओं का बयान, वो बिल्कुल कहीं की प्रतिद्वंद्विता और आमने सामने की बात है। दूसरी तरफ रामस्वरूप यूनिवर्सिटी के प्रबंधन की बात कर लें तो इस यूनिवर्सिटी पर जिस तरीके के सवाल उठाए जा रहे हैं, इनका प्रबंधन क्या, जो अवैध जमीन कब्जे की बात को लेकर के है, उसकी सही जानकारी, या छात्रों का आंदोलन इस स्तर पर उग्र हो गया था, बार काउंसिल ऑफ इंडिया की जहां तक मंजूरी और लॉ कोर्स को लेकर के बातचीत है, ये क्या उन बच्चों का उन्होंने एडमिशन एज ए लॉ स्टूडेंट की तरीके से लिया हुआ है, वो वैध है, अवैध है? जो उनके पेरेंट्स हैं उनको भी इस पर सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए। उस सरकार के एजुकेशन सिस्टम को, शिक्षा विभाग को, गवर्नर हाउस को चूंकि मान्यता है तो कहीं न कहीं महामहिम भी उस पर कंट्रोल होता है। तो इन सब चीजों पर जिस तरीके की साफगोई होनी चाहिए, यह रामस्वरूप विश्वविद्यालय
पे कार्रवाई में कहीं कोई संकट है, कहीं कोई बात है, क्योंकि बार बार सवाल ये उठ रहा है कि साहब अगर उसके अलावा कोई अन्य यूनिवर्सिटी होती तब तक कार्रवाई हो चुकी होती, उस पर भी कम से कम चाहे वो सरकार के किसी प्रतिनिधि को हो, चाहे वो उस कॉलेज के प्रबंधन का हो या उनके प्रवक्ता को, स्थितियां साफ करनी चाहिए और संवेदनहीनता नहीं बल्कि संवेदनशील बनकर कर कार्रवाई करेंगे। ये छात्र आने वाले समय में कल इसी प्रदेश का, इसी देश का भविष्य होंगे और कानून की पढ़ाई करने वाले छात्र, कानून को उसके जरिए न्याय दिलाने वाले लोग, अगर उनके प्रति ही न्याय नहीं होगा तो मुझे लगता है ये एक बड़ा सवाल है। मित्रों, आप देख रहे हैं यूनाइटेड भारत, मैं मनोज मिश्रा। फिर मैं कहना चाहूंगा कि राजनीति अपनी जगह और हर जगह राजनीति की रोटियां नहीं सेकी जा सकती, लेकिन छात्रों पे हुए आंदोलन के बाद उन पर हुई कार्रवाई और बर्बर तरीके से लाठीचार्ज करना, ये कहां तक जायज है। आंदोलन छात्रों को भी इस तरीके से उग्र करके नहीं करना चाहिए जिस पर कि सरकार या उनकी मांगे जायज है, उन मांगों पर सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। कॉलेज प्रशासन को उनका जवाब देना चाहिए। डिग्री को लेकर के कहीं कोई बातचीत है, उसको डिग्री को का साफ साफ पर्दा फाश करें या उनको बताएं कि नहीं साहब हमारी मान्यता, आपका भविष्य खतरे में नहीं। क्योंकि छात्र कॉलेज में और यूनिवर्सिटी में लड़ाई करने के लिए नहीं जाता है, उनसे लड़ने का उसका कोई इरादा नहीं होता है। वो वहां पढ़ने गया है, डिग्री कंप्लीट करने गया है, कल वो देश का, प्रदेश का भविष्य है। धन्यवाद, आभार आपका। आप देख रहे हैं यूनाइटेड भारत, मैं मनोज मिश्रा, नमस्कार।